friends, as we are discussing principles of surveying from Mine Surveying, I am Ananjan Kumar. I will continue with the lecture working from the whole to the part. In principle, this principle is crucial in both plane and geodetic surveying. दोनों प्लेन सर्वेइंग में और जियोडेटिक सर्वेइंग दोनों में प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। इस प्रिंसिपल का मेन आइडिया क्या है? एरर को एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करना, इज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। एरर को एडअप नहीं होने देना है, एरर को एक्यूमुलेट नहीं होने देना है, और लोकलाइज माइनर एरर मतलब एरर को प्रोपेगेट होने से रोकना है। एरर जिस पार्ट में हम कर रहे हैं उस पार्ट में मेरा एरर को माइनर एरर में लोकलाइज करना है। पूरे सर्वे एरिया में मेरा एरर प्रोपेगेट नहीं होना चाहिए। तो मेरा मेन आइडिया होल टू पार्ट का क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या है? प्रिवेंट accumulation of error and localize minor errors within framework of control points। तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे होता है? फर्स्ट है एस्टेब्लिशिंग प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट। पहले हम लोग प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं। वो कैसे करते हैं? हाई प्रिसीजन मेथड से, मतलब हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर लेंगे अराउंड द सर्वे एरिया। पूरे सर्वे एरिया के अराउंड प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे विथ हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी। फिर हम लोग माइनर कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे, क्रिएट करेंगे यूजिंग प्राइमरी वंस। प्राइमरी वंस को यूज करके माइनर कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश करेंगे, क्रिएट करेंगे, और उसमें हम लेस प्रिसाइज मेथड्स यूज कर सकते हैं। लेस प्रिसाइज मेथड को यूज करते हुए माइनर कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश करेंगे प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करके। इसके बाद जब मेरा माइनर कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया तो उसको यूज करते हुए मैं पूरे एरिया का सर्वे कर सकता हूँ, सर्वे डिटेल्स ले सकता हूँ, बना सकता हूँ मैप में या प्लान में। जैसे हम लोग दिस अप्रोच कॉन्ट्रास्ट विथ वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। जैसे मैंने बताया था पार्ट टू होल में क्या प्रॉब्लम आती है, उस अप्रोच से जस्ट ए रिवर्स है, जस्ट उल्टा है। पार्ट टू होल में क्या होता था? एरर मैग्निफिकेशन होता था, एरर एक्यूमुलेशन होता था, एरर मैग्निफिकेशन और एरर एक्यूमुलेशन होता था, जिसके कारण क्या होता था? डिस्टॉर्शन ऑफ सर्वे स्केल। सर्वेइंग का जो डाटा है डिस्टॉर्ट हो जाता था, फुल ऑफ एरर रहता था। तो ये जस्ट उसका कॉन्ट्रास्ट है, जस्ट उसका अपोजिट है। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल का जस्ट उल्टा है। इन प्रैक्टिस एरिया, जो सर्वे एरिया है वो लार्ज ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जाता है। इन प्रैक्टिस एरिया इज ऑफन डिवाइडेड इनटू लार्ज ट्रायंगल विद देयर वर्टिसेस सर्वेड एट हाई एक्यूरेसी। जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा उसका जो वर्टिस है वो हाई एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन किया जाता है। उसका वर्टेक्स हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन से, हाई प्रिसीजन मेथड से एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर देन दीज आर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर ट्रायंगल। इसको फिर हम लोग स्मॉलर ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं यूजिंग द प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट एंड लेस प्रिसीजन मेथड से। जैसे इसको हम इस ट्रायंगल में एक्सप्लेन करते हैं। ए, बी एंड सी आर द हाई एक्यूरेसी पॉइंट, हाई प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स established with high precision method, और D, E, F are the low accuracy point or minor control point established with less precision method, and line joining AB, AC or BC are high accuracy line because B और C का हाई एक्यूरेसी से लोकेशन एस्टेब्लिश किया गया, कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश किया गया, तो बीसी के बीच का जो डिस्टेंस होगा हाई एक्यूरेसी का रहेगा, हाई एक्यूरेसी लाइन रहेगा, और बाकी लो एक्यूरेसी लाइन्स रहेंगे। और डॉटेड येलो जो है वो मेरा एरर लाइन है। सो इस डायग्राम में द लार्ज ट्रायंगल ए बी सी
रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी कंट्रोल नेटवर्क होल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ए बी सी मेरा क्या है, प्राइमरी कंट्रोल नेटवर्क है, दैट इज द होल। फिर पॉइंट ए बी सी आर द प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स एस्टैब्लिश विथ हाई प्रिसीजन। ए बी सी को हम लोग एस्टैब्लिश कैसे किए, हाई प्रिसीजन से। द स्मॉलर ट्रायंगल ए सी डी बी, ए सी डी बी सी डी, बी सी डी, ए डी एफ, ए डी एफ, सी ई एफ, सी ई एफ, ए एफ बी, ए एफ बी रिप्रेजेंट सेकेंडरी कंट्रोल नेटवर्क। ये प्राइमरी कंट्रोल नेटवर्क को यूज करते हुए हम लोग सेकेंडरी कंट्रोल नेटवर्क बनाते हैं। दीज आर द पार्ट्स, सो विल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट्स। The point D, E, F are the secondary control point. D, E, F क्या हो गया मेरा, secondary control point established with less precision than ABC। जितना precision ABC, जिस precision से ABC को establish किया था उससे कम precision से हम D, E, F को establish करेंगे, and point D को हम error के साथ measure करेंगे। The yellow जो dash line है वो क्या represent कर रहा है, error associated with point D affecting line CD and DE, A और A। तो ट्रायंगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एरर लोकेलाइजेशन कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। एस्टैब्लिश प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट विथ हाई प्रिसीजन मेजरमेंट। एबीसी को हाई प्रिसीजन मेथड से एस्टैब्लिश कर लीजिए और सबसे बड़ा ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। उसको फिर सब डिवाइड द लार्ज ट्रायंगल बाय क्रिएटिंग सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट DEF। फिर ABC को यूज करते हुए DEF को एस्टैब्लिश कीजिए विद इन इट और स्मॉलर ट्रायंगल्स को फॉर्म कीजिए। वो सेकेंडरी पॉइंट फॉर्म स्मॉलर ट्रायंगल यूजिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट। सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट और प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट को यूज करते हुए हम स्मॉलर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं AEC, ए और सी मेरा क्या है, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट है, और ई क्या है मेरा, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट है। तो मेरा AEC जो ट्रायंगल बन रहा है वो सेकेंडरी नेटवर्क कंट्रोल नेटवर्क बन रहा है मेरा। सर्वे डिटेल विद इन स्मॉलर ट्रायंगल, और फिर इस स्मॉलर ट्रायंगल में हम बाकी डिटेल सर्वे कर सकते हैं। उसमें जो इन दिस एग्जांपल एन एरर हैड ऑकर्ड इन ट्रायंगल CDE, देखिए इस एरिया में जो मेजरमेंट लेंगे इसमें मेरा एरर अपना होगा। CDF इसमें अपना एरर हुआ मेजरमेंट में। EDF इसमें अलग अपना एरर हुआ, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। द एरर इज कंटेन्ड विद इन स्मॉल ट्रायंगल्स दैट इंक्लूड पॉइंट D। ये छोटे छोटे ट्रायंगल में एरर इंक्लूड है और इसमें पॉइंट D इंक्लूड कर रहा है। इट डज नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इन अदर स्मॉल ट्रायंगल, मतलब इसका एरर अदर ट्रायंगल में इफेक्ट नहीं डालेगा मेजरमेंट में। जैसे AFB इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का एरर नहीं आएगा। It does not affect the measurement or position in other small triangle. BCF, BCF इस ट्रायंगल में इस एरर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इस ट्रायंगल का एरर का इस ट्रायंगल में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। या CEF, the overall framework लार्ज ट्रायंगल रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनअफेक्टेड। जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है जो मेरा प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट से नेटवर्क बनाया तो उसमें वो पूरा एक्यूरेट और अनअफेक्टेड रहता है स्मॉलर ट्रायंगल से। तो दिस मेथड क्या इंश्योर करता है, ओवरऑल फ्रेमवर्क दैट इज लार्ज ट्रायंगल मेंटेन्स इट्स हाई एक्यूरेसी। अपना ओवरऑल फ्रेमवर्क का एक्यूरेसी मेंटेन रहता है। Error in establishing secondary points
or in detailed survey are contained within individual smaller triangle. जो सेकेंडरी पॉइंट एस्टेब्लिश करने में या उससे फर्दर डिटेल सर्वे करने में जो मेरा एरर होगा वो स्मॉलर ट्रायंगल में ही लोकलाइज रहेगा, प्रोपोगेट नहीं करेगा। एरर्स डोंट प्रोपोगेट, एरर क्या होता है? डोंट प्रोपोगेट और एक्यूमुलेट बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अफेक्टेड स्मॉल। जिस स्मॉल ट्रायंगल में हम सर्वे किए हैं वो एरर उस स्मॉल ट्रायंगल में ही रहेगा, उससे बाहर प्रोपोगेट नहीं करेगा, ना ही एक्यूमुलेट करेगा। So by adhering to this principle, surveyor can maintain a high overall accuracy, बहुत accuracy maintain कर सकता है of the entire survey, high overall accuracy maintain कर सकता है of entire survey, easily identify and correct localized error को correct करना आसान है विदाउट नीडिंग टू रिड्यू द इंटायर, पूरा सर्वे किए बिना जो लोकल एरर है उसको सुधारा जा सकता है। Ensure that error in one part of the survey don't compromise the accuracy of the other. किसी एक पार्ट में अगर एरर होता है, उस एरर के कारण अदर पार्ट में उसका एक्यूरेसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब वन पार्ट में अगर कुछ एरर है तो इस एरर का इफेक्ट सेकंड दूसरे पार्ट पे नहीं आएगा, इसका एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस एरर के कारण। सो थैंक यू।